अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 10 प्लांट एनाटॉमी का। उसका टॉपिक है हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी प्रीवियस लेक्चर को आप रिकॉल करें तो उसमें हमने एपिकल थ्योरी पढ़ी थी और बाकी जितनी भी थ्योरीज हैं ना उनको हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, बाय नेम उनको हमने देखा था। आज हम इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं हिस्टोजन थ्योरी। ठीक है, हिस्टोजन थ्योरी सबसे पहले देखते हैं कि ये आइंस्टाइन ने 1870 में इंट्रोड्यूस कराई थी ये थ्योरी जो थी। ठीक है, अब हम इस थ्योरी के फ़ीचर्स देखेंगे। ठीक है, इस थ्योरी के फ़ीचर्स क्या हैं, उसके बाद हम उसके जोन्स देखेंगे, इसके ग्रोथ जोन्स कौन से हैं, और उसके बाद लास्ट पे हम इसके ना जो वो हैं ऑब्जेक्शंस हैं उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात हमने क्या देखी कि आइंस्टाइन ने 1870 में इसको क्या कराया, इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद उसका पॉइंट क्या है, फीचर एपिकल मेरिस्टेम सेपरेबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट जोन्स, कि जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, ठीक है, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं 3 डिस्टिंक्ट जोन्स में। क्लियर, एपिकल मेरिस्टेम को हम 3 डिस्टिंक्ट जोन में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोजन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, हिस्टोजन बोलते हैं उन जोन्स को जिनकी तरह हम एपिकल मेरिस्टेम को डिवाइड करते हैं या सेपरेट करते हैं, हम क्या बोलते हैं, हिस्टोजन्स बोलते हैं। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम इज़ अ ग्रोइंग रीजन। एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, ग्रोइंग रीजन। ये हम पहले 3-4 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने मेरिस्टेम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स के होते हैं, डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, वो कांस्टेंट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं कि वो कॉन्स्टेंटली प्लांट के फंक्शंस में भी काम आ रहे होते हैं और उसके स्ट्रक्चर बिल्डिंग में भी काम आ रहे होते हैं। स्ट्रक्चर बिल्डिंग में कैसे उनका वर्क होता है कि वो डिवाइडिंग रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 में डिवाइड होते रहते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम क्या है, इज़ अ ग्रोइंग रीजन। ये क्या है, ग्रोइंग रीजन है। सेल ऑफ एपिकल मेरिस्टेम आर अलाइक स्मॉल मैस। स्मॉल मैस का मतलब क्या है कि छोटे साइज़ के होते हैं। ऑल अलाइक का मतलब है कि सारे क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं आइसोडायमेट्रिक, कि उनका डायमीटर क्या होता है, सेम होता है। आइसो मीन सेम, डायमेट्रिक मतलब डायमीटर, उनका डायमीटर बिल्कुल सेम होता है। क्लियर, एपिकल मेरिस्टेम सेपरेबल इनटू 3 जोन्स। ये देखें, ये अगर कोई पॉइंट है हमारे पास तो ये उसका क्या है, एपेक्स। दिस इज एपेक्स। तो ये एपेक्स को क्या कर सकते हैं, हम 3 जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं और इन 3 जोन्स को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिस्टोजन बोलते हैं। फिर हम कह रहे हैं कि एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, ये ग्रोइंग रीजन होता है। क्या होता है, ग्रोइंग रीजन है। सेल इसके क्या होते हैं, अलाइक होते हैं और स्मॉल मैस के होते हैं। दीज मेरिस्टेम सेल कॉन्स्टिट्यूट प्रो मेरिस्टेम, कि ये जो मेरिस्टेम के सेल हैं वो क्या बना देते हैं, प्रो मेरिस्टेम बना देते हैं। प्री का मतलब होता है पहले, प्रो का मतलब होता है बाद में। क्या बना देते हैं, मेरिस्टेम के बाद क्या बनता है, प्रो मेरिस्टेम बनता है। और जो प्रो मेरिस्टेम है वो मजीद डिवाइड होता है, हम यहाँ पढ़ चुके हैं 3 डिस्टिंक्ट जोन में। एपिकल मेरिस्टेम किस में डिवाइड होता है, डिस्टिंक्ट जोन्स में। वो डिस्टिंक्ट जोन्स कौन से हैं, डर्मेटोजन, पेरिब्लम एंड प्लीरोम। ये तीन इसकी क्या हैं, ग्रोथ जोन्स हैं, डिस्टिंक्ट जोन्स हैं, या फिर इन्हें हम क्या कहते हैं, हिस्टोजन्स बोलते हैं। डर्मेटोजन, पेरिब्लम और दिस इज प्लीरोम। क्लियर, पहले हम देखते हैं डर्मेटोजन क्या होता है। डर्मेटोजन कंसिस्ट ऑफ सेल्स ऑफ सरफेस लेयर, कि जो सरफेस के ऊपर एक सेल्स की लेयर होती है ना, उसको हम डर्मेटोजन कहते हैं। जैसे स्किन, डर्म का मतलब होता है स्किन, डर्मेटोजन स्किन के सेल। जिसमें हमारी स्किन क्या है, बिल्कुल अपर लेयर है। ठीक है, हमारी बॉडी की सबसे अपर लेयर क्या है, हमारी डर्म है, हमारी स्किन है। तो जो डर्मेटोजन के सेल वो भी क्या होते हैं, सरफेस लेयर होती है, सबसे अपर लेयर होती है। इट बिकम्स एपिडर्मिस, ये क्या बना देगी, एपिडर्मिस बना देगी। अब हम ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर तो हम स्किन का वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, एपिडर्मिस का वर्ड यूज़ करते हैं। एपी मतलब अपर, डर्म मतलब स्किन, की जो अपर सर्फेस है ये डर्मेटोजन्स किस में चेंज हो जाएंगे, इट बिकम एपिडर्मिस। क्लियर, ओके। उसके बाद इन रूट्स सिंगल लेयर, रूट्स के अंदर क्या होते हैं, ये डर्मेटोजन सिंगल लेयर। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो एपिडर्मिस होता है वो क्या होता है, सिंगल लेयर होता है। एपिडर्मिस सिंगल लेयर किस लिए होता है, क्योंकि डर्मेटोजन्स क्या होते हैं, सिंगल लेयर होते हैं। डर्मेटोजन सिंगल लेयर होते हैं तो डर्मेटोजन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एपिडर्मिस में। तो ऑब्वियसली एपिडर्मिस भी क्या होती है, सिंगल लेयर होती है। मर्ज विद पेरिब्लम, सबसे ऊपर डर्मेटोजन है, डर्मेटोजन के बाद सेकंड ग्रोथ जोन होता है पेरिब्लम। तो डर्मेटोजन के सेल्स क्या होते हैं, जो लोअर साइड से पेरिब्लम के साथ फ्यूज़ हुए हुए होते हैं। ठीक है, मर्ज विथ पेरिब्लम। मैं आपको बताती हूँ, देखिए, ये अगर अपर लेयर है, ठीक है, दिस इज एपिडर्मिस।
तो जो ये इसकी साइड होती है ना, ये वाली नीचे वाली, ये यहाँ पे पेरिबलम आ जाएगा ना। अब यहाँ पे पेरिबलम के सेल्स आ जाएंगे इस जगह पे, ये वाले। तो ये जो लोअर साइड होती है ना, ये मर्ज हुई हुई होती है पेरिबलम के साथ, ठीक है। जो लोअर साइड होती है एपिडर्मिस की, वो पेरिबलम के साथ क्या हुई होती है, मर्ज हुई हुई होती है। मर्ज का मतलब होता है मिक्स, हम उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, अलहदा नहीं कर सकते। अब इस मर्ज वाले एरिया में से कुछ सेल क्या करते हैं, कट ऑफ, अलहदा हो जाते हैं और न्यू सेल्स बनाते हैं, डिवाइड करके क्या बना देते हैं, न्यू सेल्स बना देते हैं। और वो जो बनाते हैं सेल्स, उनसे हम क्या कहते हैं, क्लेप्ट्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लिप्ट्रोजन। और जो क्लिप्ट्रोजन होता है ये मेरिस्टेमेटिक होता है। मेरिस्टेमेटिक का मतलब है डिवाइडिंग। ये तो एक लेयर है ना, डर्मेटोजन तो सिंगल लेयर होती है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसका जो लोअर पार्ट होता है वो किसके साथ मर्ज होता है, पेरिबलम के साथ। और ये मर्ज पार्ट क्या करता है, कट ऑफ होके न्यू सेल्स बनाता है। और जो न्यू सेल्स बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्लिप्ट्रोजन बोलते हैं। क्लिप्ट्रोजन क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक होता है। मेरिस्टेमेटिक का मतलब है डिवाइडिंग। अब ये जो क्लिप्ट्रॉन है, ये हम रूट की बात करें ना, कि रूट के अंदर सिंगल लेयर होता है, मर्ज होता है पेरिबलम के साथ, जहाँ मर्ज होता है वहाँ से कट ऑफ करके न्यू सेल्स बनाता है। न्यू सेल्स जो बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लेप्ट्रोजन बोलते हैं। क्लेप्ट्रोजन क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक होता है। और ये जो क्लेप्ट्रोजन है दैट गिव राइज टू रूट कैप, ये क्या बनाएगा, रूट कैप बनाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज पेरिबलम। पेरिबलम क्या है, लेइंग अंडर द सरफेस लेयर। डर्मेटोजन क्या थी, सरफेस लेयर थी, और सरफेस लेयर के नीचे जो लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिबलम बोलते हैं। क्लियर। डर्मेटोजन इज द सरफेस लेयर एंड लेइंग अंडर द सरफेस लेयर इज पेरिबलम। पेरिबलम इज लेइंग अंडर द सरफेस लेयर, ऐसे भी सेंटेंस लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लेइंग अंडर द सरफेस लेयर इज अ पेरिबलम। क्लियर। पेरिबलम गिव राइज टू कॉर्टेक्स। पेरिबलम क्या बनाएगा, कॉर्टेक्स बनाएगा। अगर हम सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हैं तो उसमें हमने रूट, शूट, स्टेम, लीफ, सब में क्या देखा है कि 3 पार्ट होते हैं बेसिक, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टील, यही 3 पार्ट होते हैं ना। और ये जो हमने ग्रोथ जोन डिवाइड किए हैं, दिस वन, ये डर्मेटोजन, पेरिबलम और प्लीरोम, ये भी क्या होते हैं, ये एपिडर्मिस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉर्टेक्स में। क्लियर। पेरिबलम गिव राइज टू कॉर्टेक्स, इंटरनल टू डर्मेटोजन। ऑब्वियसली सरफेस लेयर के नीचे है तो इंटरनल टू क्या होंगे, डर्मेटोजन। ये डर्मेटोजन है, नेक्स्ट डर्मेटोजन क्या होगा, पेरिबलम होगा। सिंगल लेयर होते हैं, एपेक्स पे क्या होते हैं, सिंगल लेयर होते हैं, लेकिन जैसे ही सेंटर में आते हैं तो ये मल्टी लेयर हो जाते हैं। पेरिबलम जैसे कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स क्या होता है, पहले वो सिंगल लेयर होता है, लेकिन जैसे ही वो सेंटर की तरफ मूव कर जाता है वो मल्टी लेयर होता जाता है। क्लियर। पेरिबलम क्या है, लेइंग अंडर द सरफेस लेयर, गिव राइज टू कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स बना देगा। इंटरनल टू डर्मेटोजन, डर्मेटोजन के अंदर प्रेजेंट होता है, इनर साइड पे। सिंगल लेयर होता है एपेक्स पे, एपेक्स पे ये सिंगल लेयर होगा, और जैसे जैसे सेंटर की तरफ आता जाएगा मल्टी लेयर होता जाएगा। क्लियर। लास्ट वन इज प्लीरोम। प्लीरोम क्या होता है, जोन कंप्राइजेस सेंट्रल मैस ऑफ सेल, ये कहाँ पे होता है, बिल्कुल सेंटर में। सबसे ऊपर क्या होगा, डर्मेटोजन, डर्मेटोजन के बाद क्या आ जाएगा, पेरिबलम, और पेरिबलम से सेंटर में क्या होगा, प्लीरोम। और अब आप रिकॉल करें कि एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, और सेंटर में क्या आता था, स्टील। क्लियर। एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद क्या आता है, स्टील। डर्मेटोजन क्या बना रहा है, एपिडर्मिस, पेरिबलम क्या बना रहा है, कॉर्टेक्स, तो प्लीरोम क्या बनाएगा, ऑब्वियसली स्टील या वस्कुलर बंडल। क्लियर। जोन कंप्राइजेज सेंट्रल मैस ऑफ सेल, सेंट्रल मैस ऑफ सेल पे कंप्राइज करता है। गिव राइज टू वस्कुलर सिस्टम एंड पिथ, क्या बनाएगा ये, वस्कुलर सिस्टम और पिथ। आइसोजेमेट्रिक होते हैं इसके सेल भी, क्या होते हैं, आइसोजेमेट्रिक। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्टील में, पेरिसाइकल में, मेडुलरी रेज में। क्लियर। ओके जी। उसके बाद ये क्या बनाएगा, ये जो जब ये स्टील बनी है, बनेगी कैसे स्टील, सबसे पहले प्रोकैम्बियम बनेगा। क्लियर। क्या बनेगा, आइसोजेमेट्रिक सेल होते हैं, सबसे पहले क्या बनेगा, प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम के सेल जो होंगे क्या डिफ्रेंशिएट कर जाएंगे, वस्कुलर बंडल में प्रोकैम्बियम बनेगा। मतलब इससे जो प्लीरोम है उससे डायरेक्ट क्या बनेगा, प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम के कुछ सेल डिफ्रेंशिएट कर जाएंगे वस्कुलर बंडल में, और कुछ सेल क्या रहेंगे, रिमेन अनडिफ्रेंशिएटेड। प्रोकैम्बियम के कुछ सेल डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं वस्कुलर बंडल में, कुछ क्या रहते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड। ये अनडिफ्रेंशिएटेड क्या बन जाते हैं,
इट बिकम्स द कैम्बियम, फिर ये क्या बन जाएगा, कैम्बियम। और कैम्बियम क्या होता है, उसके जाइलम और फ्लोएम के दरमियान मैस ऑफ सेल्स होते हैं, हम क्या बोलते हैं, कैम्बियम, दैट हेल्प इन सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर। प्लीरोम क्या होता है, डायरेक्टली कन्वर्टेड टू प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम क्या होता है, डिफ्रेंशिएटेड इनटू वस्कुलर बंडल। ठीक है, वस्कुलर बंडल में डिफ्रेंशिएट कर जाता है, कुछ सेल डिफ्रेंशिएट नहीं करते, वो बाद में किस में चेंज हो जाते हैं, कैम्बियम में। क्लियर। अब हम इसकी ऑब्जेक्शंस या डिलिमिटेशंस देखते हैं। लिमिटेशंस इसकी क्या है वो देखते हैं। नो रिलेशन बिटवीन हिस्टोजन एंड वेरियस रीजन ऑफ प्लांट बॉडी, के जो हम हिस्टोजन बता रहे हैं ग्रोथ जोन उसके दरमियान में, और जो वेरियस रीजन ऑफ प्लांट बॉडी होते हैं, प्लांट बॉडी के डिफरेंट रीजन्स जो होते हैं, मतलब स्टेम, रूट, शूट, इसका प्रॉपर रिलेशनशिप उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। क्लियर। उसके बाद लैक साइटोलॉजिकल प्रूफ, मतलब कि सेल्स के ऊपर भी ज़्यादा वर्क नहीं किया गया कि किस तरह के सेल्स होते हैं। हम नहीं देखा आपने कि बस आइसोटोमेट्री कह दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि उसमें साइटोप्लाज्मा कंटेंट कितना होता है, वैक्यूल कितने होते हैं, क्लोरोप्लास्ट कितने होते हैं। लैक ऑफ साइटोलॉजिकल प्रूफ था इसके ऊपर। डिस्टिंक्ट इन एपेक्स कैनॉट इन सम प्लांट, के एपेक्स के ऊपर इस सेल्स को, हिस्टोजेंस को हम एपेक्स के ऊपर डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते कुछ प्लांट के अंदर। कि कुछ प्लांट के अंदर तो ये हमें पता चल जाता है कि ये डर्मेटोजेन है, ये प्लीरोम है, ये पैलिब्रम है, लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर ये डिस्टिंक्ट नहीं होते। रीजन्स हैव नो मॉर्फोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, इसके अंदर जो रीजन्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी अच्छी तरह से नहीं एक्सप्लेन की गई। क्लियर। हिस्टोजेंस का और वेरियस रीजन ऑफ प्लांट बॉडी का रिलेशनशिप एक्सप्लेन नहीं किया गया इस थ्योरी के अंदर। लैक ऑफ साइटोलॉजिकल प्रूफ है इसके अंदर। ये जो कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया है वो कॉन्सेप्ट एपेक्स के ऊपर, कुछ प्लांट के ऊपर हमें नज़र नहीं आता। रीजन हैव नो मॉर्फोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, इस बात को भी उन्होंने सही से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। क्लियर। ये आज हमने पढ़ी है हिस्टोजन थ्योरी। नेक्स्ट हम जो बाकी हमारी थ्योरीज रह गई हैं वो ज़रा इतनी लेंथी नहीं है, हम उनको ना कवर करेंगे। क्लियर। ठीक है, थैंक यू जी।